शहर से दूर एक वीराने में एक पुराना बंगला था। देखने में खूबसूरत, लेकिन उसके चारों ओर एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। बंगले के सामने एक विशाल पीपल का पेड़ खड़ा था, जिसकी टहनियां अजीब तरह से हिलती थीं, जैसे कोई उसे हिला रहा हो। एक दिन नील और सिया वहां रहने आए। मालिक ने उन्हें घर दिखाया और चाबियां उनके हाथ में दे दीं, लेकिन उसकी आंखों में कुछ छुपा हुआ था। जैसे ही वो गया, अचानक एक तेज हवा चली और वो पेड़ जोर जोर से हिलने लगा। सिया डर गई। उसे लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो। घर के अंदर भी सब कुछ सामान्य होते हुए भी अजीब लग रहा था। दीवारें, दरवाजे और वो सन्नाटा, जैसे सब कुछ जिंदा हो। रात हुई, नील सो गया, लेकिन सिया को नींद नहीं आ रही थी। तभी उसे बाहर से आवाजें सुनाई दीं, जैसे कोई पीपल के पेड़ के नीचे चल रहा हो। सिया ने खिड़की से देखा। पेड़ हिल रहा था, लेकिन हवा नहीं थी। उसी रात नील की आंख खुली और उसने देखा बिस्तर खाली था। सिया वहां नहीं थी। वो घबरा गया और उसे ढूंढने लगा। तभी उसे बाहर से आवाज आई। उसने खिड़की से झांका और जो उसने देखा, उसका खून जम गया। वो सिया थी, नंगे पैर पीपल के सामने खड़ी और किसी से बात कर रही थी, लेकिन वहां कोई नहीं था। नील दौड़कर उसके पास गया। सिया, तुम यहां क्या कर रही हो? सिया धीरे धीरे उसकी तरफ मुड़ी। उसकी आंखें खाली थीं। कुछ नहीं नील, मैं बस बात कर रही थी। किससे? लेकिन सिया ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस ऊपर देखने लगी। नील ने भी देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। नील उसे अंदर ले आया, लेकिन अब उसके अंदर एक अजीब सा डर बैठ चुका था। धीरे धीरे सिया बदलने लगी। उसकी चाल, उसकी नजर, सब कुछ अलग हो गया। अब वो नील को एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ती थी। उसका स्पर्श बर्फ जैसा ठंडा था और उसकी सांसों में एक अजीब सी गंध थी। नील कमजोर होने लगा, जैसे कोई उसकी ताकत खींच रहा हो। आखिरकार उसने अपने दोस्त आकाश को बुलाया। आकाश घर आया, लेकिन जैसे ही सिया ने उसे देखा, उसकी नजर उस पर टिक गई। वो उसके करीब आई और बोली, तुम डॉक्टर हो या जादूगर? धीरे धीरे वो उसके और करीब आने लगी और फिर उसने उसे छू लिया। नील गुस्से में आ गया। बस करो सिया। लेकिन अगले ही पल सिया ने उसकी गर्दन पकड़ ली और कुछ ही सेकंड में नील वहीं गिर पड़ा, बेजान। अब सिया की नजर आकाश पर थी। आकाश डर गया और बिना रुके वहां से भाग निकला, लेकिन बंगला फिर से खाली नहीं रहा। कुछ समय बाद एक नया जोड़ा वहां आया और सब कुछ फिर से शुरू हो गया। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे शैडो टेल्स चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी और डरावनी कहानियां आप तक पहुंचती रहें।